अच्छा, तो फोर्स एंड मोशन चैप्टर के एमसीक्यूज है, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। पहले दो चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए, वेक्टर और मेजरमेंट वाला। नाउ फोर्स एंड मोशन है। सबसे पहले हमारे पास है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है ना, वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है। ओके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है। सो आफ्टर 3 सेकंड पूछ ले, 6 सेकंड पूछ ले, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास वहीं रहेगी। Second one है कि the acceleration time graph for projectile in rectilinear motion, the average acceleration in first 20 सेकंड, यहाँ तक पूछे। ठीक है, अब हमने इनका एरिया लेना है। पहले हमारे पास ये ट्रायंगल है 10 सेकंड तक। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 लेंथ जरा विड्थ। लेंथ हमारे पास 40 है, विड्थ 10 है, यानी 40 × 10। ओके, प्लस फिर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में लेंथ जरा विड्थ होता है, ये 10 है, और विड्थ लेंथ फिर हमारे पास 40 है, नो 10 × 40 डिवाइड बाय 20, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 10s are 200 प्लस 400 डिवाइड बाय 20, तो ये हमारे पास आंसर बनता है 30। BC ऑप्शन हमारे पास 2 में करेक्ट हो जाएगा। थर्ड वन है हमारे पास कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। नो डिस्टेंस हम लेते हैं VIT प्लस हाफ AT²। ओके, नो VI 0 है अब हमारे पास 1/2 AT², क्योंकि VI क्यों 0, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, सो 1/2 AT²। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, we know that force is equal to delta P divided by delta T, so time rate of change of momentum हमें क्या दे रहा है, हमें फोर्स दे रहा है। फिफ्थ वन है क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप लाइन इन द एयर, एक्वायर 3 सेकंड टू रीच द मैक्सिमम हिट्स इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लेते हैं GT। ठीक है, एक्सेलरेशन 10 है, टाइम 3 है, 30 हो जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन तो हम 9.8 पुट करते हैं ना, सो 10 से थोड़ा सा कम होगा, 29.4 हमारे पास करेक्ट है। सिक्स्थ वन है अ कार मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, 25 मीटर पर सेकंड नॉर्थ जा रहा है। ठीक है, एंड 3 मीटर पर सेकंड साउथ, यानी रिटार्डेशन है ना, एक्सेलरेशन इसके अपोजिट है, यानी माइनस में हमने लेना है। सो हमें पता है VF इज इक्वल टू VI 25 है, प्लस GAT होता है ना, लेकिन एक्सेलरेशन तो अपोजिट है, सो माइनस एक्सेलरेशन कितना है 10, और टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास, एक्सेलरेशन 3 दिया हुआ है, और टाइम हमारे पास 6 है, नो 6 3s are 18 माइनस 25 हमारे पास 7 आंसर आ रहा है। और हमें पता है कि नॉर्थवर्ड की तरफ ज्यादा वेलोसिटी थी, सो 7 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। तो 8th है हमारे पास के वेलोसिटी दी हुई है हमारे पास। ठीक है, और ये थीटा दिए हुए, सो हम किस तरह मालूम करते हैं, VA/VB, ये मेरे पास होगा 1/10 53 और डिवाइड बाय 1/10 30। 1/10 53 हमारे पास बराबर होता है 4/3 के बराबर होता है। ठीक है, नो 10 53 तो नीचे आ जाएगा ना, सो ये 4 और ऊपर 3 आ जाएगा, और 10 30 1/√3 हमारे पास होता है। ठीक है, नो 10 30 जो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1/√3। नो ये 10 30 तो ऊपर चला जाएगा, मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√3। अभी इस ऊपर वाली 3 को मैं 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख सकता हूँ, √3 3 नीचे 4/√3, तो ये √3 कट गया, √3/4। 8 में हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। A ball is in free fall, its acceleration is, हमें पता है कि बॉल अपवर्ड जा रही हो या नीचे आ रही है, तो इसके एक्सेलरेशन हमारे पास डाउनवर्ड होता है। ठीक है, 10th है हमारे पास कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इसमें हमारे पास ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास रेस्ट में आया तो 0, फाइनल वेलोसिटी 1 सेकंड में ना, 1 सेकंड में वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती है, और एवरेज होते हैं तो डिवाइड बाय 2, तो ये देखो 4.9 आंसर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड हमारे पास 4.9 ही होगी। ठीक है, सो ये ऑप्शन ही हमारे पास इसमें करेक्ट है। 11th है हमारे पास कि द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ, द ग्राफ केयरफुली नोट द एक्सिस व्हिच बेस्ट रिप्रेजेंट। स्टोन को हमने ड्रॉप किया, ठीक है, फ्रॉम अ क्लिफ, एक छोटी से, द ग्राफ केयरफुली नोटेड द एक्सिस व्हिच बेस्ट। अब देखो ना, अगर हमने उसको ऊपर से ड्रॉप किया तो उसकी एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड। देखो इस ग्राफ में वेलोसिटी बाय टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन दे रहा है। ठीक है, नो वेलोसिटी बाय टाइम हमें एक्सेलरेशन देते हैं और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हमारे पास।
ठीक है, यूनिफॉर्मली है, वेलोसिटी बाय टाइम हमारे पास यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो इसमें ये सी वाला ही हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही होगी 9.8 मीटर पर सेकंड, फिर इस तरह इंक्रीज 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही होगी, इसका एक्सेलरेशन हमारे पास फिर कांस्टेंट होगा। सो इसमें ये सी वाला ग्राफ हमारे पास करेक्ट है। वेलोसिटी बढ़ तो नहीं रही, इंक्रीज भी नहीं हो रही, एक्सेलरेशन कोई नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास उसका कांस्टेंट नहीं है, डिस्टेंस बाय टाइम हमारे पास उसका कि ये कह रहा है कि वेलोसिटी उसकी डिस्टेंस बाय टाइम कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट तो हमारे पास नहीं हुई है ना, वेलोसिटी तो कांस्टेंटली बढ़ रही है। सो ये ग्राफ भी फिर नहीं हो सकता। 12th वन है हमारे पास के 1.0 ग्राम बॉल मूविंग एट दिस परपेंडिकुलर टू द वॉल, रिबाउंड फ्रॉम द वॉल एट दिस, द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम वी नो दैट के फाइनल माइनस इनिशियल होता है। ठीक है, सो पहले हमें इनिशियल मोमेंटम मालूम करना चाहिए। एम हमारे पास क्या है 1 और वेलोसिटी क्या है 2। सो इनिशियल मेरे पास 2 आ रहा है, फाइनल मोमेंटम मुझे मालूम करना चाहिए। फाइनल मेरे पास है परपेंडिकुलर तो फाइनल मास तो हमारे पास वही 1 है ना, और रिबाउंड वापस आए तो माइनस 1.5। सो मेरे पास ये 1.5 हो जाएगा। ठीक है, नाउ फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मेरे पास क्या है माइनस 1.5 माइनस 2, तो ये मेरे पास बन रहा है माइनस 3.5। सो 3.5 न्यूटन फ्रॉम अवे फ्रॉम द वॉल। सो 12 में हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 13 है हमारे पास के a train moving at speed 5 meter per second, a bullet fire westward with velocity of 10 meters crosses the train in 8 seconds the length of the train. Now we know that s is equal to vt। ठीक है, वेलोसिटी के हमारे पास एक स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, सो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, एंड वेलोसिटी ऑफ 10 में क्रॉस द ट्रेन इन 8 से, और दूसरे जो है ना ये वेलोसिटी बुलेट की वो वेस्ट की तरफ है। ठीक है, सो अपोजिट है, और अपोजिट वेलोसिटी हमेशा हमारे पास ऐड होती है। तो 5 और 10 15 हो जाएगा, और टाइम 8 सेकेंड है, 15 8 हमारे पास क्या होता है 120 मीटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 14 है अ बेसबॉल इज थ्रोन वर्टिकली इनटू द एयर। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अभी हमने पीछे की एक्सेलरेशन हमेशा हमारी तरफ हमेशा डाउनवर्ड होती है और जीरो कभी भी नहीं होती। ठीक है, सो जी होगी हमारे पास एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड होगा। ठीक है, सो 14 में हमारे पास सी करेक्ट है। 15 है हमारे पास के For a free falling body the vertical velocity at the 5th second, 5th second में हमारे पास velocity कितनी होगी, so v is equal to g t हमारे पास। ठीक है, g हमारे पास 10 है, t हमारे पास 5 है, 10 5 50 हमारे पास, या हम कह सकते हैं कि 10 में अगर मैं 9.8 पुट करूं तो 49 आंसर मेरे पास आएगा। 15 में b हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, 49 मीटर पर सेकेंड एट 5th सेकेंड हमारे पास हो जाएगी। Which are the show correct relation between the time of flight and maximum height? So we know that t is equal to 8h by g है। ठीक है, h मालूम करना है तो बोथ स्क्वायर ले लो, t स्क्वायर हो जाएगा, g उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा हाइट के। सो t स्क्वायर g by 8, ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट आ रहा है। ठीक है, 17 है हमारे पास के a car travel is at constant velocity the net force on the car। एक कार है हमारे पास, सो जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कांस्टेंट वेलोसिटी मीन एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो मेरे पास फोर्स भी क्या हो जाएगी जीरो। सो द नेट फोर्स ऑन द कार विल बी जीरो हमारे पास। ठीक है, v कांस्टेंट, सो चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट मीन एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन में जीरो मतलब फोर्स हमारे पास जीरो हो जाएगा। विच व्हीकल हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कौन सा व्हीकल है जिसका हमारे पास एक्सेलरेशन जो है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड है। सो देख लेना, ये अगर 2.5 डिवाइड बाई 2 करें 5 आंसर तो नहीं आता, 15 डिवाइड बाई 5 करें 3 आंसर आता है, 20 डिवाइड बाई 15 करें 5 नहीं आता, 50 डिवाइड बाई अगर मैं 10 करूँ ना तो मेरे पास 5 आंसर आते हैं। सो डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, इन प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज, सो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है, दैट इज g, और g हमेशा हमारे पास कांस्टेंट रहता है।
If a projectile is projected at angle of 35 degree, it hits certain target, it will have the same range of it. अच्छा, complementary angle के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, θ1 plus θ2 is equal to 90 डिग्री. इन पे हमारे पास इनका रेंज सेम होता है, ठीक है. नो 135 दिए हुए, दूसरा क्या देना चाहिए मुझे, 55 देना चाहिए, फिर 90 आएगा ना. नो, बी ऑप्शन हमारे पास 20 में करेक्ट हो जाएगा. How a large force is required to accelerate a body weighing 5 Newton with 4 meter per second g this. फोर्स के बारे में हमारे पास पूछ रहा है, ठीक है. नो, कह रहा है कि हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ बॉडी ऑफ, वेट दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है. सो वी नो दैट कि वेट इज इक्वल हमारे पास क्या होता है, एम जी हमारे पास वेट होता है, ठीक है. नो, मास में मालूम कर लेता हूँ, वेट मुझे 5 दिए हुए, एक्सेलरेशन मुझे 4 दिए हुए, 5/4 मेरे पास क्या आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड ना, जी में मुझे 10 लेना है पहले, ठीक है. नो, 5/10 मेरे पास आ रहा है, ठीक है. नो, मेरे पास क्या मास आ गया ना, एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम ए. ये तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन, यहाँ पे ए, फिर ये वाला 4 पुट करो. मास मेरे पास 5/10 आ रहा है और जो एक्सेलरेशन मुझे 4 दिया हुआ है, ठीक है. नो, 5 4 20 और 20 डिवाइड बाई 10 क्या होते हैं, 2 न्यूटन. और 21 में बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. 22 में हमसे पूछ रहा है कि, इसको मैं रफ कर लूं. 22 में हमसे पूछ रहा है कि a body having uniform acceleration 10 meter per second has the velocity of 100 meter, at what time its velocity will be double. सो टाइम पूछ रहा है कि किस टाइम पे हमारे पास इसकी वेलोसिटी डबल हो जाएगी, ठीक है. एक्सेलरेशन वी नो दैट एक्सेलरेशन vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t. टाइम पूछ रहा है, टाइम उधर चला जाएगा, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t. अब पहले हमारे पास वेलोसिटी कितनी थी, 100 इनिशियल, वो कह रहा है कि किस टाइम पे डबल हो गया ना, vf यानी 200 हम लेंगे. एक्सेलरेशन कितना दे रहा था, 10 दे रहा था ना, 200 माइनस 100, 100 डिवाइडेड बाय 10 आंसर ही हमारे पास आता है ना. 22 में सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. ओके. 23 है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय. सो वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, vf इज इक्वल टू vi प्लस at. ड्रॉप की बात की है यानी vi 0 है, सो vf हमारे पास at या gt के बराबर हो जाएगा. 23 में डी करेक्ट है. A ball is thrown up with 20 meter per second at an angle of 60 degree with x-axis. The horizontal velocity of the ball at the top position. So यहाँ पे हमने इसने एक वेलोसिटी दी हुई है, अब इसके कंपोनेंट हमने बनाने हैं, ठीक है. नो, 24 है कि बॉल इज ड्रॉप विद 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 20 दी हुई और एंगल 60 दिए हुए. सो vx हमारे पास क्या होता है, 20 और cos x में cos थीटा होता है ना, cos 60. cos 60 क्या होता है, हाफ होता है. नो, 20 का हाफ हमें क्या देगा, 10 मीटर पर सेकंड देगा, ठीक है. 25 है हमारे पास के, which of the curve the graph below what represent the vertical component vy of the velocity versus time t for a projectile fire at an angle of 45 degree above the horizontal. कि which of the curve on the graph below best represent the vertical component of the velocity वर्सेस टाइम फॉर अ प्रोजेक्टाइल फायर एट एन, कहते हैं एक प्रोजेक्टाइल है उसको हमने फायर किया 45 डिग्री सेंटर पे, ठीक है. सो वी वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हमें पता है कि वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पहले मैक्सिमम होता है, ठीक है. फिर उसके बाद क्या हो रहा होता है, मैक्सिमम होता है ना, फिर उसके बाद टॉप वाली जगह पे हमारे पास क्या हो जाता है, 0. फिर उसके बाद फिर हमारे पास इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है. नो, देखो ना इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें हमारे पास वो पहले मैक्सिमम हो, ठीक है, फिर 0 हो हमारे पास, फिर वापस मैक्सिमम हो जाए. लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, इसमें देखो ना ए वाला, ये हमारे पास मैक्सिमम है. अब यहाँ पे हमारे पास हमने इसको फेंका, मैक्सिमम था ना, एक बाल थी उसको हमने फेंका, वो ऊपर गई. सो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसलिए फिर वो नीचे आना चाहिए. तो देखो ना ये बाल है, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम पे चली गई पहले, ठीक है. पहले मैक्सिमम थी, उसके बाद आ रही 0 हो गई यहाँ पे, ठीक है. अब दोबारा इसकी वेलोसिटी बट अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो इसको देखो ये दोबारा बढ़ रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में. सो ये ए और ई वाला जो ग्राफ है ना, ये हमारे पास बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है इसको. 26 है हमारे पास कि a projectile is fired from ground with an initial velocity that has vertical component of 20 meter per second, horizontal component of 30 using g10. The distance from the launching to landing point is dash. So range हमसे पूछ रहा है, ठीक है. तो रेंज के हमारे पास मुख्तलिफ फार्मूले, एक फार्मूला हमारे पास रेंज का ये है 2vix viy डिवाइडेड बाई g.
इधर भी इसमें हमारे पास दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, रेंज हमारे पास हो जाएगा 2 VIX हमारे पास एक दिए हुआ है 20 एक दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 30 दिए हुए 30 और 20 डिवाइडेड बाय जी हमारे पास 10 है, ये कट गया 2 2 4 4 3 12 120 मीटर हमारे पास बनता है। ठीक है 27 है हमारे पास के a student life was saved in an automobile accident because an airbag expanded in front of his head. If the car had not been equipped with airbag, the windshield would be have stopped the motion of his hand has much shorter time compared to the airbag. So airbag हमारे पास क्या करते हैं, एयरबैग जो होता है ना वो हमारे पास इम्पल्स से हमें बचाते हैं। ठीक है वो हमारे पास टाइम को बढ़ा देते हैं। ठीक है जिसकी वजह से हमारे ऊपर फिर फोर्स कम लगती है। नो क्या करते हैं हमारे पास फोर्स को बहुत कम कर देते हैं, एक्सर्ट अ मच स्मॉलर फोर्स। ठीक है 27 में हमारे पास डी हो जाएगा। 28 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द इनफाइनाइट एक्सेलरेशन। सो कौन से ग्राफ में हमारे पास स्ट्रेट लाइन नॉर्मल टू टाइम एक्सिस। ठीक है जब ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी वो हमारे पास इनफाइनाइट को शो करता है। सो ये ही करेक्ट है। A train of length 150 meter is going on north with speed this पैराफर ये फिर वो MCQs है, टाइम पूछ रहा है। ठीक है नो S इज इक्वल टू VT होता है ना, तो टाइम हमारे पास S बाई V हो जाएगा। ठीक है डिस S हमारे पास 150 मीटर है, वेलोसिटी क्या है कि एक 10 मीटर पर सेकेंड है नॉर्थ की तरफ। ठीक है एंड बटरफ्लाई साउथ साउथ अपोजिट है, अपोजिट में फिर हमारे पास वेलोसिटियाँ ऐड होती हैं। नो 10 + 5 15 15 एकम 15 10 नो 10 आंसर हमारे पास 29 में बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 30 है क्या बॉडी कवर 1/2 ऑफ द जर्नी एट दिस एंड द नेक्स्ट हाफ एट दिस इट्स एवरेज वेलोसिटी। तो हमें पता है कि जब डिस्टेंस सेम हो तो हम कौन सा फार्मूला एवरेज वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, V यूजेस 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ठीक है 2v1 क्या है हमारे पास 40, v2 क्या है हमारे पास 50, फिर v1 हमारे पास 40 प्लस 50 नो 2 इंटू 40 एंड 50 नीचे मेरे पास 90 हो जाएगा, ये कट जाएगा एक 0 50 4 200 200 ज़रबे 2 400 400 बाई 9 हमारे पास। ठीक है 400 बाई 90 400 बाई 9 और ये हमारे पास ऑलमोस्ट 44.4 आंसर देता है। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ओके सो यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह इससे आगे हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।